हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। अपनी जिंदगी में एक बात तुम नोट कर लो, बहुत आगे बढ़ना है तुम्हें। जिंदगी में स्ट्रेस से मुक्त होना है, तनाव से मुक्त होना है, डिप्रेशन से दूर होना है। अपनी जिंदगी में तुम जहां हो उसी में हंसी खोजना प्रारंभ कर दो, उसी में अच्छा देखना प्रारंभ कर दो, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं रहोगे। चलिए, हमने लिखा, आप पूछें, जो पूछेंगे वो है परिचित। कोई सवाल नहीं था सर गुरुजी, बस आपके दर्शन हो जाए। और राघव परिवार से जुड़ा हूँ, हमें पता था कि दर्शन होगा। अच्छा, क्या होगा? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं। आशीर्वाद लेने आए, परिवार पर कृपा बनी रहे, ना कोई समस्या बोलेंगे। नमो राघवाय परिवार से है। पढ़ाई में ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? BSc IT। Yes, ठीक है। और कोई प्रश्न? मम्मी का पेट में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, हम ऐसे कैसे माने कि आप ही अंकित हैं? तो हमारे इस पर्चे में आपके पिता का भी नाम लिख कर आया है। क्या नाम है? संजय। पढ़िए। कैरियर का प्रश्न है, IT कर रहे हैं, मन उच्चाटित है, उच्चाटन हटेगा, मन शांत होगा, मनोरथ पूर्ण होंगे, माँ को पेट दर्द ठीक होगा। आपके पिता का नाम संजय है। जय श्री राम। कल कहा था, आज हम फिर कहते हैं, भारत में और दुनिया में जितने भी पंथ हैं, उस पंथ के जितने महंत हैं, सनातनी नहीं, सनातनी छोड़कर दूसरे धर्म के जितने भी हली उल्लाह वाले हैं, वो बागेश्वर धाम का मुकाबला कर ले, हम उनको गीला करके भेजेंगे। इतना हमें बल अपने हनुमान जी के ऊपर है। हम उनके एक एक दाग बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सा कांड किया है और उनके शरीर में कहां कहां दाग है, ये बताने की क्षमता हमारे बालाजी रखते हैं। तो तुमने नाम बताया था क्या किसी को? नहीं। हमें कैसे पता चला? और तुम्हें इसीलिए हमने पहले नंबर पे बुलाया है कि तुम मानते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, कोई बिना नाम के बता नहीं सकता, कहीं ना कहीं से पता कर लेते होंगे, इसीलिए हमने तुम्हें पहले नंबर पे बुलाया कि तुम्हारी ठटली। तुम तो कह रहे थे कि कोई नहीं जानता, ये सब फ्रॉड है। तुम्हारी हम लुगाई के बारे में भी जाने कि कितनी है, और तुम्हारे हम होटल के गुण भी जानते कि तुम किस किस होटल पे गए, और तुम वो दरिया किनारे जो घूमे वो कांड भी हमें पता है। और ये भी पता है कि वर्तमान में डिप्रेशन में है, घर में कलेश बहुत मचा हुआ है। आपके एक भाई की मृत्यु नितिन की हो गई है, पिता की भी मृत्यु हुई है, तंत्र कारण से हुई है। तंत्र विद्या परिवार की जिस स्त्री पर शक है वही है, तंत्र कट जाएगा, चिंता न करें। आशीर्वाद। एक सज्जन की आदत थी, रेलवे स्टेशन पर नौकरी करते थे। धीरे धीरे उनका रिटायरमेंट का समय आया, सोई अब बड़े खुश, बोले महाराज 6 महीने बाद अब तो रिटायरमेंट है, फिर तो कभी झांक के नहीं आना है रेलवे स्टेशन। इतने पक गए, 2 महीना बचे, 1 महीना बचो, धीरे धीरे रिटायरमेंट हो ही गई। अब तो जिस दिन रिटायरमेंट हुआ, महाराज भगवान की कृपा से नौकरी चुक गई। घर आए, 2 दिनों बाद फिर रेलवे स्टेशन। किसी ने कहा तुम तो कह रहे थे कि लौटकर झांकना नहीं है रेलवे स्टेशन की तरफ, फिर से क्यों आ गए? अरे बोले अब कुछ मत पूछो, घर पे नींद ही नहीं आती है, लगता है जैसे पूरा संसार उजड़ गया हो। जब लोग पोंपो ना सुनाई पड़े, जब तक चाय चाय ले लो चाय, ये ना सुनाई पड़े, नींद ही नहीं आती है घर पे। तो बोले वो रहते थे घर पर, रिटायरमेंट के बाद भी सोने आते थे रेलवे स्टेशन पर। आज ही गांठ बांध लो, हम 12वीं तक पढ़े हैं और BA प्राइवेट करे हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं गए ढंग से। गड़बड़ हो जाता था, मास्टर कहते थे तुम मत आया करो। हमने कहा नाम कट जाएगा, बोला तुम्हारा नहीं कटेगा। सच बता रहे, व्यासपीठ से झूठ नहीं बोल रहे। हमने रामायण रोज पढ़ी अपनी माता जी की आज्ञा से। आज तक कभी भी फेल तो ठीक है, डिक्टेंशन तो ठीक है, आज तक 60% से कभी कम मार्कशीट नहीं बनी।